एक गांव में एक धोबी रहा करता था जो पूरे गांव के गंदे कपड़े धोता था और उसके पास में एक गधा था जो कि बहुत मेहनती था। मेहनती होने की वजह से उसका मालिक यानी कि वह धोबी उस गधे का पूरा ख्याल रखता था, उसे अपना बेटे जैसा रखता था। गधे के तबेले के पास में ही एक संगीतकार का घर था जहाँ पर पूरे दिन संगीत की क्लासेस चलती रहती थी। संगीत को सुनकर गधे के मन में ख्याल आता है कि यार एक दिन मैं भी सुरीला गाना गाऊंगा और सबको गाना सुनाकर दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरी आवाज़ में भी दम है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रात के वक्त गधे को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वह आंख बंद करके सो रहा था, तभी थोड़ी देर बाद मच्छर के गाने गुनगुनाने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। जब वह गधा आवाज़ सुनता है तो उसे बड़ी पसंद आती है। वह मच्छर की सुरीली आवाज़ में खो जाता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं भी मच्छर की तरह गाना गाना सीख लेता, मेरी भी आवाज़ इतनी अच्छी होती, सुरीली होती तो मेरा मालिक भी मुझसे कितना खुश होता, मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता। गधा मायूस हो जाता है और सोचने लगता है। गधे की हालत देखकर मच्छर गधे के पास आता है और उससे कहता है कि गधे भाई तुम्हें क्या हुआ है? तो गधा अपना दुखड़ा उसके सामने रोता है और मच्छर से कहता है कि मेरी भी दिली तमन्ना थी, मैं भी सभी को अपनी सुरीली आवाज़ से अपने गाने पर, नाचने पर, झूमने पर मजबूर कर दूं और उन लोगों से मैं प्यार बटोर सकूं। मैं भी अपना सुरीला गाना गाने वाला बनना चाहता था। अब उस मच्छर ने गधे से कहा कि गधे भाई तुम भी गाना गा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो। गधे ने मच्छर की बात मान ली और गाना गाना शुरू कर दिया। गधे ने अपनी ही आवाज़ सुनी तो उसे पसंद नहीं आया और कहने लगा कि मेरी आवाज़ कितनी बेसुरी है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। और इतना कहकर वो फिर से उदास हो गया, उदास होकर बैठ गया। तब उस मच्छर ने उससे फिर कहा, अरे गधे भाई, अगर तुम्हें अपनी आवाज़ को मधुर और सुरीली बनाना है तो तुम्हें मेरी तरह रोज़ पानी पीना होगा। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपकी आवाज़ इतनी मधुर और सुरीली होती चली जाएगी। मच्छर की यह बात सुनकर गधा खुश हो गया और अगले दिन से खाना खाना उसने बंद कर दिया। बस उसने दिन भर पानी पीना शुरू कर दिया। वक्त बीता 2 से 4 दिन हो चुके थे। गधा बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। मालिक ने भी उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया कि गधा चारा खा रहा है या नहीं खा रहा है। एक दिन मालिक ने उसे खाना दिया और कुछ देर के बाद आकर देखा तो खाना जैसा उसे मिला। फिर मालिक ने गधे को ठीक से देखा तो वह कमज़ोर नज़र आ रहा था। धोबी को लगा कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से यह खाना नहीं खा पा रहा है। धोबी उसे एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य उस गधे को देखकर कुछ दवाइयाँ देता है और धोबी से कहता है कि इसे टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते रहना और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से बताना कि गधे ने दवाइयाँ पूरी ख़त्म की या नहीं कि। धोबी और गधा वापस अपने घर आ जाते हैं। सुबह होते ही धोबी ने अपने गधे को दवाई देना शुरू की। कुछ दिन बीतने के बाद में धोबी ने फिर देखा कि उस गधे पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि गधा बिल्कुल खाना खा ही नहीं रहा था और दिन पर दिन वह गधा कमज़ोर और पतला होते जा रहा था। गधे को देखकर धोबी बड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया है मेरे गधे को कि वह खाना तक नहीं खा रहा है, ऐसी किसकी बुरी नज़र लग गई है मेरे गधे को
जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गया है। गधे का हाल पास में ही बंधे पड़ोसी के अस्तबल में घोड़ा सब कुछ देख रहा था। उस घोड़े ने उस गधे को समझाते हुए कहा कि गधे भाई, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो मैं आपको पूरा माजरा समझाता हूँ। मैं दौड़ने में नंबर 1 हूँ, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं इस काम में माहिर हूँ। यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। यदि आप मेरी तरह तेज दौड़ना चाहते हो और नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहते हो तो आप कभी नहीं आ सकते। उसी तरह आप उस मच्छर की तरह गाना चाहते हो तो आप कभी नहीं गा सकते, क्योंकि वह उस काम में माहिर है। उसके काम को आप सम्मान दीजिए, उसे समझिए, पर आप उसकी कभी नकल मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान में अपना एक गुण होता है। यदि मैं तुम्हारी तरह इतना सारा बोझा लेकर चलूं, उठाने की कोशिश करूं, फिर भी मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि तुम इस काम में माहिर हो और इसकी वजह से तुम्हारा मालिक तुम्हें खूब प्यार करता है और खूब सारा ख्याल भी रखता है। समझ रहे हो ना? हर किसी में अपने गुण होते हैं। आप हर किसी की तरह कभी नहीं बन सकते, ना कभी आप किसी से अपनी तुलना कीजिए। आप जैसे हो वैसे ही रहिए। आप किसी की नकल मत कीजिए। आपने नकल करने की कोशिश की, तभी तो आपकी हालत ऐसी हो गई। मुझे तो तरस आता है आपकी हालत को देखकर। घोड़े की बात से गधा बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपना सुरीला गाने वाला सपना छोड़ दिया और अगले ही दिन से वह अच्छे से खाना खाने लगा। धोबी ने अपने गधे को चारा खाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि हकीम की दवा काम कर गई और धोबी उसे और अच्छे से खाना खिलाने लगा और उसके लिए खूब सारा चारा भी लेकर आया ताकि वह ठीक से खा सके और पहले की तरह तंदुरुस्त और हेल्दी हो सके। सीख, दूसरों की काम की नकल करने से बचें। अपने अंदर के टैलेंट को, अपने हुनर को पहचानो, उसकी कदर करो। किसी के जैसा मत बनो, आप अपने जैसा बनो। आपके अंदर क्या है उसे पहचानो, फिर उसका सम्मान करो। नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है और उस अक्ल का इस्तेमाल अपने गुण को पहचानने में लगाओ, ना कि उसे किसी और के जैसा बनने में लगाओ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।